बस तोताराम, मैं आरामखोर। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? कमीन, तो सर मैंने ये कही थी कि पानी गर्म कर दे, पानी गर्म किया तूने? हाँ तो मैंने लोटाराम को कह तो दिया। चुप रहे, मैंने तुझसे कहा, तूने अपने लौंडे मेरे पोते पर डाल दिया। अरे तुम्हें तो गर्म पानी चाहिए, अब लौंडा करे या कोई करे। अरे जब मैंने तुझसे कह दिया तो तू गर्म करेगा ना पानी। अरे तुम्हें पानी चाहिए कि जरूरी है कि मैं ही करूं? कोई भी करे, लेकिन मुझे तुझसे पानी चाहिए। बात है, जब भी कोई काम होता तो तुम मेरे ऊपर चिंगाड़ते क्यों हो? देख, मैं चिंगारता नहीं हूँ, अगर मेरा काम मुझे पूरा ना मिला समय पे तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बस बात खत्म। अरे तुमने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था पानी गर्म करने के लिए, तो फिर हुआ क्यों नहीं? अरे लोटाराम। हाँ पिताजी। अरे अरे इनका पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पोते, इनका पानी मतलब इनका पानी नहीं, जो पानी गर्म करने के लिए मैंने कहा था वो हुआ कि नहीं? मैंने कर रहा पानी वानी अरे गर्म। थोड़ी देर पहले तो तुझसे कहा था पानी गर्म करने को। मुझे नहीं करना कोई पानी गर्म। थोड़ी- पानी मैं बनाऊं, रोटी मैं बनाऊं और तुम्हारे कपड़े लत्ते मैं धोऊं, मेरी शादी कराओ। मेरे बेटे रुक जा, तू रुक जा। बाप हमें दे रहे तो हम समझाएंगे, तू बाप थोड़ी ही हमारा। अरे तुम ही समझा लो। लेकिन दादाजी। मेरे पोते इधर आ तू। हाँ इधर आ। देख मैं तुझे बताऊं, देख हम तेरी शादी करवा देते, हमने शादी की, तेरे बाप ने शादी की, तेरे बाप की शादी कराई मैंने। दादाजी इधर आ सुन जाओ। रुक जा। हाँ। और मैंने शादी की, मेरे बाप ने सोताराम ने गंगाराम की शादी की, आपकी? मेरी। हाँ। अब हमारे घर में शराब लगा हुआ है। कैसा शराब? क्या हमारे पिताजी सोताराम थे, वो सोते रहते थे हाँ। हमेशा। सुनना तेरे दादा अरे बताओ तो सही, सोते रहते थे। हम्म। अब जब वो सोते रहते थे, उन्होंने जो है मेरी शादी कराई। आपकी शादी कराई? आगे बताओ। तो हुआ ये, करी उन्होंने भी अपनी शादी। जब उन्होंने अपनी शादी की तो जब मेरे मम्मी ने जब मुझे जन्म दिया तो मुझे जन्म देते ही वो लुढ़क गई। अच्छा, फिर? वो स्वर्गवास हो गई। उसके बाद में मेरी शादी कराई मेरे पिताजी ने। तो मेरे पिताजी ने जब मेरी शादी कराई तो मेरी बीवी से तू पैदा हुआ। अच्छा, तो तुझे जन्म देते मेरी बीवी लुढ़क गई। हाँ। हमने इसकी शादी कराई। हाँ। अब जब इसकी शादी कराई तो इसकी शादी हुई, उसके बाद पैदा हुआ तू। है? मैं पैदा हो गया पिताजी, मैं पैदा हो गया। अब पैदा आगे तो होने के सुनो। बाद में बीवी लुढ़क गई इसकी। हैं? लुढ़की या नहीं? बात तो सही है। मम्मी गई। तो अब तुम आगे क्या कहना चाह रहे हो? आगे हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते बेटे कि हम तेरा विवाह कराएं। क्यों? अरे तो जरूरी थोड़ी है, जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है, इसकी अभी शादी हो तो चले। इसकी बीवी भी मर जाए। नहीं हो सकता है। दादाजी मेरी बात सुनो, मुझसे काम नहीं होता ये घर का। वो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में मेरा औरतें ब्याह नहीं करवा दो। झंझती। मेरा ब्याह करवा दो, मैं बच्चे नहीं करूंगा। काम तो कर लेगी वो। हैं? बात तो सही है। भाई बात कैसे सही है? ब्याह हो जाएगा, बच्चे ना होंगे, ये कैसे हो जाएगा? बच्चा नहीं करेगा, बच्चे तो हैं ही हैं यहाँ। कहाँ है बच्चे? पिताजी एक शराब और भी तो है कैसा कि अगर 5 साल तक बच्चे न हुए तो दादा मर जाएगा। है? हाँ, मत डाल दो। पागल है और क्या? चौथा साल चल रहा है। भाई हमें ना मनना। हैं? मर जान दो। तुम्हें ना मरना तो 14 साल चल रहा है, इसकी शादी कर दो, अगले साल बच्चा हो जाएगा। और अगर ना हुआ धोखे से धोखे से? हाँ तो वो शराब पूरा हो अगर जाएगा। हो गया धोखे से और शराब यूं ही का यूं ही बना रहा तो उसकी तो बीवी मर जाएगी। बीवी मर जाएगी और बच्चा ना हुआ तो अब कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है। ऐसा भी सारी फालतू की बातें छोड़ो। जब पानी लेके आ मेरे लिए कुएं में से जा पानी लेके आ कुएं में से। जब पानी लेके हैं? जा, गाल पे मार दिया तो ऊँटा लटका दूंगा। जा रहा हूँ बाबा। जा। मेरे पोते। वैसे पिताजी एक बात है, ये प्रथा जो सालों से चली आ रही है, मेरी एक और शादी करा दो, हो सकता है वो धोखे से बन जाए। की बात मत किया अगर, तू बड़ा उतावला हो रहा है शादी के लिए। अरे शादी के लिए बहुएं उतावला? चाहिए। अरे बहुएं ना चाहिए, देख रहे हो तो क्या चाहिए? उसकी उम्र है रोटी बनाने की। और तेरी बेचारा उम्र रोटी- क्या है? हमारी उम्र तो खाने की है। सब जानता हूँ उसकी उम्र है रोटी बनाने की और तेरी उम्र है चे बनाने की। नहीं, लुगाई तो कोई ना कोई आएगी, चाहे मेरी आए चाहे लोटाराम की आए। है? पहले सो जाओ। अब ऐसा है, अगर जब तुम्हारी शादी होगी तो शादी मेरी भी होगी, मैं भी तुम्हारी? शादी करूंगा। अरे तुम्हारी लालटेन तो बुझ चुकी है, तुम क्या करोगे शादी करके? क्या बात कर रहा है तू? पागल है क्या? बात है, दिया अभी तक गीला है, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हट। हमें तो ना लगे कि तुम्हारा दिया अभी तक अरे सही है। तुझे ये तो ना लगे, जब तुझे नहीं लगेगा तो हमें तो लगेगा, हमें तो पता है, हमें अपने। और तू कैसी बातें कर रहा है अपने बाप से? जा धोती निकाल के ला अपने बाप से। जा धोती में। वो पानी लेने गया है, थाप मार दूंगा, चला यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे चले मेरी बाकी हिरनिया और रड़ुए के घर का रड़ुआ। ऐसा है चंपा, तू बदतमीजी मत बोला कर।
पानी भरने जा रही है छोरी। छोरी ये तो छोरियों वाला काम है। मर्द हूँ मैं। मर्द अभी मेरे किधर घर से? में कोई औरत नहीं है ना। हाँ। तू बन जा मेरी औरत। हाँ, राम 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 बचाए। तेरे घर से तो ब्याह करने से अच्छा है मैं क्यों? वहाँ कहीं चली जाऊं ब्याह करके। क्यों नहीं कर सकती मुझसे ब्याह? अरे मुझे जैसे कि पता ही नहीं है। देख, तेरे दादा ने ब्याह किया तो बालक हुआ, औरत मर गई। तेरे पापा ने ब्याह किया, ब्याह हुआ, तू पैदा हुआ। और अगर मैं तेरे से ब्याह कर लूंगी, मैं बालक करूंगी, सुई मर जाऊंगी। तू समझी नहीं। दे मेरी बात सुन, हम एक काम करेंगे ना, तू मुझसे ब्याह कर ले, बालक करियो मत। ए जा चले जा यहाँ से। बालक मैं तो बालक करूंगी। मैं तो सोच रही हूँ जिससे भी मेरा ब्याह हो ना, कम से कम 12 बच्चे करूंगी पैदा। 12 बच्चे? हाँ, एक बिलेरो दर्जन मिलेगी। बच्चे? हाँ, एक बिलेरो मिलेगी। और क्या, और मैं मम्मी बोलेंगे सगले। और 300 रुपए भी कमा के लाएंगे। कितने रुपए हुए पता है? तो तू कभी तो शादी करेगी। हाँ करूंगी। मुझसे कर ले। तुझसे ना करूंगी कतई। क्यों नहीं कर सकती? दुनिया में सबसे कर लूंगी, लंगड़े लूले से कर लूंगी, पर तुम्हारे घर में ना करूंगी। मुझे इतनी जल्दी थोड़े ना मनना। तो फिर मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी शादी होगी नहीं कभी। धोखे से कर ले। वैसे भी तेरे घर में तो धोखे से? श्राप लगा हुआ है, श्राप। वो कैसे होगी? तेरे घर में सबने धोखे से की है, तू भी कर ले। वैसे फायदा ना है तेरा ब्याह करने का। अरे तेरी बहू मर जाएगी, लड़का लड़की होएगी, छोड़ के चली जाएगी छाती पे। और वैसे भी रोटी तू बना ले, दाल बना ले, पानी भर लाए, गर्म पानी, लत्ता कपड़े सब तो कर ले। क्या जरूरत है तुझे शादी करने की? सही बोल रही हूँ ना मैं? जा बढ़ला पानी। तेरे पापा और तेरे दादा इंतजार कर रहे होंगे। ओह, मैं किधर जा, तेरे चक्कर में भूल जाऊंगी मैं। हैं? ये थोड़ी सी पागल दी है। अरे चंपा रानी, कहाँ जा रही हो? गोर फेंक के जा रही हूँ, वो घर तो जा मुझे रही भी हूँ। दिख रहा है। कभी हम पे भी ध्यान दे दिया करो। तुम पे ना, पर तुम्हारे घर पे तो ध्यान देती हूँ मैं कि कौन रोटी बना रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब ध्यान देती हूँ। अब मेरे छोरा को देख, लोटाराम कितना काम करे बेचारा। रोटी बनावे, पानी भर के लावे, गाय भैंसों को देखे। अच्छा रहेगा ना कि उसे एक माँ मिल जाए काम करती हुई। वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको भी फायदा मिल जाएगा, तुमको भी फायदा मिल जाएगा। अरे हमें तो फायदा मिले या ना मिले, लेकिन रोटी पानी तो बनी मिलेगी। हाँ तो कर लो ना। अरे तो तुम बताओ क्या इरादा है? हम तो तैयार हैं। हाँ तो कर लो, मैंने कहा मना किया है? हैं? यानी तू तैयार है? मैं क्यों तैयार हूँ? अभी तो तू कह रही थी। तुम्हारे घर में तो मैं किसी से भी शादी ना करूँ, तुम्हारे घर में श्राप लगा हुआ अरे है। हमारे घर में है कौन मेरे अलावा? हाँ, जिस अरे- औरत से शादी होती है वो टपक जाती है। हाँ हाँ, मानूं कि हमारे घर की प्रथा रही है, अगर पहली वाली टपके है, दूसरी थोड़ी। दूसरी तो 100 साल जी है। हाँ कहीं है ना 100 साल जी। अगर 100 साल जीती तो तुम्हारे दादा कर लेते, अगर 100 साल जीती तो तुम्हारे अरे पिताजी कर छोड़, लेते। भाड़ में जाने दे दादा को। हमारे बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बारे में हाँ। कुछ ख्याल नहीं है। कुछ ख्याल? मैं तुम सपने में भी ना आओ, तुम सपने दूर में? दूर तक ना आओ। अगर आ भी जाओगे ना कभी तो काला धागा बंधवा के आ जाऊंगी। छी हाँ। छी छी छी, हमारे बारे में ऐसा सोचे तू? हम तो तेरे बारे में बहुत अच्छा सोचे। हम तो कह रहे हैं बुरा सोचो हमारे बारे में, मुझसे दूर ही रहो। यानी शादी का कोई इरादा नहीं है? तुमसे शादी? हाँ? अरे तुझे लोटाराम पे बिल्कुल तरस ना आवे? लोटाराम पे जरा तो उसके आता था। हाथ देख, रोटी बना बना के ठेठ पड़ गई हैं। हाँ तो तुम करा दिया करो काम सारा। अरे मैं कहा कराऊं, मैं तो बाहर के काम देखता हूँ ना। अच्छा। और जब तू आ जाएगी तो फिर हमें बनाना है। हाँ मिल जाएगा। हाँ, देख रखा है मैंने कितना। दादा देते हैं बेटा को, बेटा देता है अपने बेटे को अरे ऑर्डर। तो क्या करें, घर में कोई लुगाई नहीं है तो फिर एक दूसरे का तो हाथ बटा लुगाई रहे नहीं हैं। है तो और किसी को देखो, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए बाप बेटे। अरे तेरे पीछे ना पड़े तो किसके पीछे पड़े? मुझे तो तू ही अच्छी लगे। हाँ अच्छी हाँ। लगे। ऐसा है, मेरे से दिमाग मत लड़ाओ, ठीक है? शराब के घर में पैदा हुआ आदमी। शराब के घर में? ये कौन सा ऐसा शराब लग गया है जिनने हमारी शादी ना होने दे रहा है? चलो देखते हैं। पता नहीं कहाँ से आए थे। कहाँ से क्या, हम तो अभी घर से निकल के आए, हम कहाँ से राम आएंगे? राम। राम राम सारा। और चंपा रानी कहाँ जा रही हो? गोर फेंक के आई थी, अब घर किस जाना पे? है। घोड़े पे। घोड़े पे? अच्छा अच्छा, शाबाश, बहुत बढ़िया। वैसे मैं कह रहा हूँ, मुझे देख के क्या ख्याल आता है तुम्हारे? सच में याद आ जाती है। कल रात तो मैंने आपका सपना देखा। कैसा सपना, कैसा सपना देखा? ऐसा था कि तुम 4 कंधों पे आई थी, मैं आपके पुआ खा रही थी। हैं? ए, कैसी बातें करती है? मेरे बच्चों को अनाथ करेगी? हैं? पहले ही उनकी माँ उनको छोड़ के जा चुकी है। हैं? तो आपकी तो उम्र हैगी अब। अरे उम्र कहाँ हो गई, अभी तो उम्र स्वीट 16 है। स्वीट 16? हाँ। 60।
अब मैं ये चाहता हूँ कि देख, मेरे बेटे को माँ और मेरे पोते को दादी, तो ये तो अच्छी बात है, कर लाओ। ये मैं चाहता हूँ कि तू घर में आ जाए और बन के रहे मेरी घरवाली। हाँ? तो दोनों को मिलेगा प्यार। हाँ बाबा, बाबा क्या बात कर रहे हो? आपकी घरवाली? क्या कह रही है बाबा? अरे बाबा का तो खुला हुआ है ढाबा। ढाबा? कहाँ खुला हुआ है ढाबा? दाल मखनी, दाल पिस्ता, पिस्ता? नहीं मेरा मतलब सब चीज मिलती है। रंदो तुम्हारा ढाबा कहाँ ढाबा है वो? एक दिन खाना खाया, दोबारा मेरे घर का भी खाना नहीं खाया गया। हाँ, और पता है ना, बेस्वाद खाना, बेस्वाद। तो तूने वो चीज नहीं खाई होगी फिर? क्या चीज? क्या? वही पानी के हाथ की रोटी? गलत। फिर? लंबे वाले बैगन खाया कभी तूने? वो नहीं खाए होंगे तूने। वो तो घर पे बनते ही रहते हैं। तेरे घर पे बेशक बनते हैं, तू कभी हमारे ढाबे के लंबे बैगन खाइयो। ये लंबा बैगन होता है, पीस होते हैं उसके 4-5, काट काट के उनको चीर चार के उसमें मसाला भरा जाता है, पेस्ट भरा जाता है उसमें। बहुत हो गया रामदेव दादा बाबा। दादा ठीक है? बाबा? ऐसा है, जिस लड़की को ना पता हो तुम्हारे घर में श्राप है, वही लड़की तुम्हारे घर में ब्याह के आ जाएगी। मैं तो पड़ोस की रहने वाली हूँ, मुझे तो सब पता चल जाए, सब पता है। कह रहा हूँ तुम मुझसे शादी कर ले, मेरे पोते को दादी मिल जाएगी, मेरे बेटे को माँ मिल जाएगी और मुझे घरवाली मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा लगता तो अपने पिताजी को भी जिंदा कर लेते, वो बोल देते। क्या तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाती, उसको बहू मिल जाती, इनको दादा मिल जाती, उसको परदादी मिल जाती। जिंदा नहीं है इसीलिए तो आपके कब्र में से उठा के ले आऊँ ना। तीनों के तीनों बाप बेटा दादा पीछे पड़े हुए, शर्म लिहाज भी ना। कह रहा हूँ, अच्छा शैम्पू कौन सा लगा लिया तूने? मैंने बहुत महंगा शैम्पू है, मत पूछो। तुझसे कह रहा हूँ, ढाबे के पीछे कोठरी है एक छोटी सी, तो छप्पर डरा हुआ है चारों तरफ से, वहीं बैठा हूँ, तू वहीं आ जाकर हवा लेने। हवा लेने मतलब? हवा मिलती है वहाँ, कहाँ? वहीं मिलती है। क्या कर कोठरी में रखा है वहाँ पे? पंखा लगा रखा है क्या? छोटे छोटे पंखे लगा रखे, ऊपर बड़ा लगा रखा है। ऐसा है, बहुत हो गया दादाजी। अपनी एज देख ले, अपनी उम्र देख ले, और सटिया रहे हो, सटिया। सटिया नहीं रहे। हाँ, दादाजी हैं? ऐसी बात नहीं है, मैं तो भाई ये चाहता हूँ कि तू बस शादी आप कर। हमेशा चाहते रहो। दादाजी क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरा काला पोता आ गया, मेरा काला पोता आ गया, मेरा काला पोता आ गया। इधर आ जा। पोते, क्या कर रहे हो यहाँ पे? हाँ बताओ। तेरी दादी से बात कर रहा हूँ। दादाजी, पोते, ये मेरी होने वाली बहू है। ये मेरी होने वाली बहू है। ये मैं इससे शादी तेरी करूंगा। दादी है ये तुम्हारी पोती बहू है। हाँ। अरे तू नहीं जानता, क्या? मैंने इसे गोदी में खिलाया है। मैंने इसे बड़ा होते हुए देखा है। अब तो मैं इससे शादी करूंगा। मैं इससे शादी करूंगा। ये तेरी दादी बनेगी। ये तुम्हारी पोती बहू बनेगी। ये तेरी दादी बनेगी। ऐसा खाना की बातें मत करो दादाजी। ये तुम्हारी पोती बहू बनेगी। पोती बहू नहीं बनेगी। हाँ, क्या बनेगी फिर? हाँ, तेरी दादी जमाने बेटा, देख तमीज से बोला करो, अच्छी बात ना नहीं दादाजी, मैं क्या तुमसे हो गया अभी ये? कह रहा हूँ कैसे तेरा लौंडा मान नहीं रहा है ये। लौटा ना मान रहा? अरे ऐसा क्या कर दिया इनने? है? अरे चंपा अभी जा रही थी, चंपा? मैं चंपा से कुछ बात कर रहा था, यहाँ बीच में आकर के यूँ बोला कि मैं शादी करूंगा उससे, मैं शादी करूंगा। बता, ये जो कह रहे हैं कि मैं शादी करूंगा चंपा से। पिताजी समझाइए इसे, चंपा से मैं शादी कर लूंगा तो मेरी गृहस्थी बच जाएगी। देखो पिताजी, ना तो चंपा से तुम शादी करोगे, हाँ और बेटे ना तो चंपा से तू शादी करेगा। फिर कौन करेगा? चंपा से शादी मैं करूंगा। है? ये क्या बाबला क्या बात है? अरे तुम्हें पता नहीं, हमारी बात बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गई है। बात और बता, तूने कितने नजदीक तक पहुंचा दी अरे बात? चंपा भी मुझे बात पसंद करे है। हाँ, और वो शराब के बारे में भी मैंने बता दिया। मैंने कहा पहली लुगाई तो तीनों की टपक जाएगी, लेकिन दूसरी लुगाई बची रहेगी, तो दूसरी लुगाई सबसे पहले मेरी आएगी। नहीं, मैंने उससे बात कर ली है। मैंने उससे ये कह दिया कि हम शादी कर लेंगे, बच्चा नहीं करेंगे। लोटा राम, तेरे हाथों के ये ठेठ देख के और तेरी मेहनत देख के ही तो सोचा मैंने कि तुझे नई माँ मिल जाए तो तुझे मुझे प्यारा माँ मिल नहीं, जाएगा। मुझे बहू चाहिए। हैं? हाँ अरे मन कर रहा है इसका भी, मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत चाहिए इसे। हाँ, तो दुब्बा होना। हट, तुम दोनों खामोश रहो। फिर तेरी माँ बनेगी और तेरी दादी बनेगी वो। हैं? अरे ऐसा तो ना होने दूंगा मैं। चंपा बनेगी मेरी पत्नी, मेरी घरवाली। क्यों? अगर वो तुम्हारी बहू बन जाए तो कोई दिक्कत है? पिताजी, हाँ? वो आपकी बहू बनेगी और इनकी पुत बहू बनेगी। हैं? हाँ, पुत्र बहू तो नहीं बनेगी, लेकिन तू पोता, तुझे सबक सिखा दूंगा मैं। बेटा लोटा राम, हाँ पिताजी। तुझे ना लगे कि तेरी एक अच्छी सी नई माँ आ जाए, और पिताजी, तुम्हें ना लगे कि एक बहू आ जाए घर में। तू चुप रहे।
हाँ। तुझे ना लगे कि दादी आ जाए एक बढ़िया सी है। पिताजी ऐसा आप आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो चुका है और आप मिस कॉल मान नहीं सकते। दादी का प्यार मिलेगा भरपूर, गोदी में बिठा के। बेटा हमारा एयरटेल का कनेक्शन है, बहुत दूर तक जावे नेटवर्क। हाँ, तो ठीक है, क्या ठीक है? मैंने एक निर्णय लिया है। क्या अरे निर्णय? कौन सा निर्णय ले लिया? निर्णय ये लिया है कि जो चंपा से शादी करेगा वो आज से इस घर का मालिक होगा। है किस घर का? यानी कि आज से इस हमारे घर घर का का। मालिक मैं, क्योंकि चंपा से तो मैं शादी नहीं करने वाला हुई है घर का मालिक तो मैं जिस हूँ। दिन शादी हो गई हूँ। उस दिन से इस घर का मालिक वही होगा। अब अरे- ये तय करता है कि हम तीनों में से शादी करें। हट बे। ये भरा हुआ है, ये पकड़ो, मैं जा रहा हूँ अपनी बातचीत करने। फेंक दूंगा दादाजी तो। दादाजी पकड़ो। ये भी बाजी। हाँ बताओ। तो पानी लेके पहुंच, मैं पानी लगाने जाता हूँ पानी लगाने? मेड़ में। मुझे लगे ये डोकर सटिया गया है। चलो। है, चंपा क्या अच्छा है? हुआ तू मुझे मिल गई, मैं तेरे पास आ रहा था। तू मेरे पास मत आकर, क्या फायदा तेरा शराब छूट के हमारे घर लग जाए, नहीं फिर कोई हमारे शराब- पति मर पहले जाए मेरी बात तो सुन ले। मुझ में, हम्म। मेरे दादाजी में, मेरे पिताजी में एक बात हुई है। एक बात शर्त- होती रहती है, तुम्हारे एक- घर में लड़ाई की एक आवाज सुन आती तो ले, रहती है। शर्त लगी है शर्त? कि अगर कौन पहले मरेगा? शांत रहे, अगर तेरी मुझसे शादी होती है, चल। सुन तो ले, तो सारी जमीन जायदाद तो तेरे नाम कर देंगे। अच्छे, हाँ, कितनी जमीन है? बहुत सारी जमीन है। देख, फिर भी? 30 बीघा तो खेत है हमारे पास, और हाईवे के पीछे वाला 22 बीघा खेत वो है हाईवे के बीच में जो आ रहा है। और क्या नाम है, एक ढाबा है और घर है। नाम किसके है? वो परदादाजी के नाम पे है। क्या वो सोताराम में मरे हुए उनसे शादी करूं? नहीं, वो तो सो गए, सो गए? मर गए ना। हाँ तो फिर उनके नाम कैसे, उनसे कैसे शादी कर लूंगी? तू मुझसे शादी क्यों कर ले। लूं जब तेरे नाम सुन कुछ तो है ही ले, नहीं तो? तू मुझसे शादी कर ले और वो जमीन तो अपने आप मेरे नाम पे हो जाएगी। ऐसे कैसे आ जाएगी? कागज कहाँ है? कागज? हाँ कागज दिखा। तो मैंने सुना है कि तहसील में। तहसील से निकलवा के ला, अपने नाम करवा के मैं तुझसे शादी कर लूंगी। हमारे परदादाजी एक काम तो अच्छा कर गए। क्या? सोते सोते जमीन को अपने नाम पे कर गए। अपने नाम कर गए। मैं हाँ। तो एक चीज कह रही हूँ, क्या? सीधा सिद्धांत, अगर तेरे नाम जमीन जायदाद, अगर तू मुझे कागज दिखा देगा मैं तुझसे शादी कर लूंगी आंख बंद करके। है पक्का? हाँ पक्का। तो ठीक है, मैं आज ही इंतजाम करता हूँ कागज का। हाँ तो कर ले, मुझे जाने दे काम पे। हाँ जा। अरे चंपा रानी, बोलिए। तुम तो जब भी मिलती हो खुशी की खबर होती है। आज तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। सुनाइए। दरअसल क्या है, हमारे घर में शर्त लगी है। क्या? तीनों में जिसकी शादी होगी ना, वो सारी जायदाद का मालिक होगा। हाईवे पे 20 बीघा जमीन पड़ी है और 30 बीघा एक और पड़ी है। इतना बड़ा घर पड़ा है और भी बैंक बैलेंस है, सबका मालिक हो अच्छा, जाएगा। वो सारी जमीन तुम्हारे नाम है? मेरे नाम है। फिर तुमसे मैं शादी क्यों करूं? क्यों? जब नाम होगी तब करूंगी ना शादी। हाँ तो तू हाँ कर दे। हम नाम होने में कितनी देर लगेगी? चलो ठीक है, अगर तुम्हारे नाम जमीन घर हाईवे वाला ढाबा सब कुछ होगा मैं तुमसे शादी कर लूंगी। सच्ची मुच्ची कह रही है? सच्ची मुच्ची। तो फिर थोड़े दिन इंतजार कर, कागज तेरे हाथ में रख दूंगा। एक हाथ में कागज रखना, मैं दूसरे हाथ से तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरे हाथ से शादी कैसे करेगी? मतलब शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी। हाँ ये है। तो फिर बस 1-2 दिन की वैसे बात नाम है किसके वो? है। नाम तो हमारे परदादा के है। सोते सोते एक वसीयत कर गए कि तीनों में जिसकी शादी होगी सारी जायदाद के मालिक उसकी लुगाई हो जाएगी। ठीक है। हाँ। अपने नाम जमीन करो। तो बस 1-2 दिन की इजाजत दे और कागज तेरे हाथ में। बिल्कुल ठीक है? ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। अरे चंपा रानी, बोलिए। मैं तुझसे पूरी बात कह नहीं सका, ना कर सका, और ना ही तूने सुनने की कोशिश की पूरी बात। अरे कम से कम पूरी बात सुनी जाती है, उसके बाद ही तो कोई किसी बात का वो लिया जाता है। तो पूरी बात सुनाइए। अब सुन मेरी बात, देख, मेरे पिताजी जो सोताराम, उन्होंने सोते सोते वसीयत कर दी थी। हाँ, मैं बताऊं क्या थी? कैसे? एक ढाबा, हाईवे वाली 22 बीघा जमीन, हैं? 30 बीघा जमीन, हैं? घर उसके नाम हो जाएगी। जो बच्चे शादी करके आएगा, मतलब बहू घर में लाएगा। अबे तुझे कैसे मालूम? तुम्हारे बेटे और पोते पहले ही बता गए मुझे। हो, उनसे शादी मत करियो।
अब तो मैं शादी उसी से करूंगी जिसकी ये सारी जमीन जायदाद नाम होगी, और उनके वो ना- मेरे नाम करेंगे तब। उन कमबख्तों के नाम कुछ नहीं है, उन कमबख्तों के हाथ में कटोरा। तो मैंने कब उनसे हाँ बोला है? मैं तो बोल रही हूँ आप करा लो, आप शादी कर लो, वाह! तो वो जमीन वगैरह तुम्हारे नाम है। जमीन वगैरह नहीं, मेरा नहीं है तो ये- मैं क्यों करूंगी? आज कचहरी चल के वकील साहब से बातचीत करा के, और वो करते हैं ना इस चीज को अपने नाम। आप अपने नाम जमीन करा लो और मुझसे शादी कर लो। मेरे- अगर उन दोनों में से अगर किसी ने भी करा ली तो मैं उनसे शादी कर लूंगी। मेरे एक बहुत अजीज, मेरे खास, मेरे मित्र, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मेरे वकील साहब, और वकील साहब पान खानी, पान खानी औरत है पान या चबा ladies? नहीं, ऐसा है, लेडीज नहीं है, आदमी और वो- है। नाम तो कुछ और है लेकिन ये पड़ गया पता नहीं क्या? कैसे। एडवोकेट तमाकू सिंह उर्फ पान खानी ये कैसा नाम है? है। ऐसा ही नाम है जैसा मैंने पढ़ा वैसे ही पढ़ के बता रहा चाहे हूँ। पान खानी हो चाहे दारू पीनी हो, दारू ठीक पी- है, अगर अपने नाम कराओगे तो हम सब तुमसे शादी कर लेंगे। ठीक है, मैं उनसे आज ही बात करता हूँ और आज ही बात करके वो जो सारी जमीन और ढाबा सब अपने नाम कराता हूँ, और उसके बाद तू और मैं शादी करेंगे और मस्त जिंदगी के मजे लेंगे। दोनों के पिछवाड़े में मारूंगा लात और इन्हें भगा दूंगा यहाँ से। वैसे तुम्हारी एज कितनी होगी? हैं? ठीक है चलो। चल रहा हूँ बेबी मैं, ओके। बेबी बेबी बाद में कहूंगी मैं, जब हैं? हाँ हाँ जाओ चलो चलो। जाओ जाओ नाम और करवा मैं के आओ। अभी करवा के नाम और तुरंत आता हूँ, तैयारी बिल्कुल मैं राजी हूँ। चट तीनों म- में से अगर कोई भी करवा ला है उसके साथ शादी। चट मंगनी पटपिया पट गया, ठीक है। बुढ़ा बुढ़ापे में सटिया रहा है, अपने बेटे को और अपने पोते को तो देख नहीं रहा, अपनी अपनी शादी की पड़ी हुई है आग। पिताजी क्यों ना इसके खटिया के नीचे आग लगा दे। ऐसी करना पड़ेगा। आ गए? अभी आ गए कि नहीं? आ गए आप अब क्या? ये जरा ये तो बता दो, वसीयत के कागज कहाँ हैं? कहाँ है? मैं क्यों बताऊं? क्यों? अब तुम ना बताना बताओगे तो तो कौन पड़ेगा। बताएगा? ऐसा है, मैं नहीं बताऊंगा, सुन लो साहब बात। पिताजी हाँ, मुझे ए, पोते अब बताओ कहाँ अरे। रखे हैं? अब बताओ कहाँ रखे हैं। मुझे ना पता, मैं मरते दम तक नहीं बताऊंगा। मरते दम तक नहीं बताऊंगा। तुम दोनों मुझे मार रहे हो? और अरे क्या? हम चंपा के सिर्फ- लिए किसी को भी मार सकते हैं। यानी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है? ए, दादाजी वैसे भी एक्सपायरी डेट हो, आज नहीं तो 4 दिन बाद जाने ही हो। और क्या? चल दादाजी तो 4 दिन बाद जाएंगे, लेकिन जब भी कभी इस दुनिया से जाएंगे तो लेके जाएंगे। अरे क्या लेके जाएंगे? क्या? शादी करके जाएंगे। शादी करके जाएंगे? छी 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 छी, घर में जवान पोता है, साथ में बेटा है, फिर भी तुम्हें तो? अपनी शादी की पड़ी है। अरे पोता अपना देखेगा, बेटा अपना देखेगा। अरे तो अपना देख रहे हैं, तुम देखने कहाँ दे रहे हो? दादाजी, देखो आप वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, कागजात बता दो और मैं शादी कर लूंगा। और कागजात नहीं बताऊंगा पोते, देख मैं तुझे बताऊं। कागजात तो तुम्हें बताने पड़ेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर उंगली यूं करनी पड़े। टेढ़ी करनी पड़े। हाँ। हैं? देख समझ ले। गए? अरे देख लिया, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए बता दो। बता दो। हाँ, यानी कि अगर मैंने तुम लोगों को नहीं बताया तो तुम मुझे मार भी सकते हो? मार भी सकते हैं, हम तो चंपा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। खून की नदियां बहेंगी इस घर में। हाँ। हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ बता दो, बता वो वसीयत के कागज कहाँ रखे हैं? बता बता दो। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, हाँ। तमाकू सिंह उर्फ पान खानी। पान खाने? पान खानी? हम्म। वो वकील हाँ, उसके पास है? उसके पास है तमाकू सिंह उर्फ पान खानी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन बड़ा नालायक वकील है, उसके पास रखे हैं। तो पिताजी मैं हाँ। चाहता हूँ उसके पास, तुम इसे पकड़ के रखो बुड्ढे को। अरे, इसे? हाँ। अरे तू बोला? पकड़ के रख, मैं लेके आऊँ। नहीं नहीं पिताजी आप पकड़ो, आप बड़े हो, मैं आता हूँ। नालायक। तुम्हें अच्छा शर्म नहीं किया आई? तूने, मतलब अपने बाप से बगावत कर दी? अरे बाप, हरामखोर। बाप से बगावत हाँ? करने का मन तो नहीं कर रहा था, मगर मजबूर तो तुम ही ने किया। मजबूर? हाँ। अरे मजबूर कहाँ से मैंने कर दिया तुझे? अरे मुझे जोड़ के यहाँ जाना हो, वो अपने नाम न करा ले सब कुछ, जा उसके पीछे। कौन? लोटाराम? हाँ तेरा बेटा। हाँ बाबा जी, ये तो सही कह रहा, तुम यही रुको, मैं लोटा को देख कर आता हूँ। हरामखोर कितने जलील हैं। खैर अच्छा ही हुआ कि मैंने वकील से पहले ही बातचीत कर ली और वकील से पहले ही बोल दिया कि इन हरामखोरों को जरा सी भी मालूम भी मत पड़ने देना कि कागजात तुम्हारे पास है, बस इनको गुमराह कर देना इस तरीके से जो कि ये तुम्हारी बात पर अमल करें।
वकील साहब, तमाकू सिंह उर्फ पान खानी हैं? कौन है? मैं वो सोताराम के लौंडे, क्या नाम है मेरे दादाजी का, हैं? वकील हो तुम? तो क्या मैं कील हूँ जो चुभूंगा? बेटा क्या काम है? मैं उनका पोता हूँ, गंगाराम का। अरे गंगाराम का पोता है? हाँ। फिर तो तू हमारा भाई पोता है, हमारी दोस्त है हमसे। तो वकील साहब, उनके पिताजी के नाम पे एक कागज आते हैं जमीन के, हाईवे वाली जमीन के और गांव वाली सोताराम जी है। हाँ, सोताराम जी के। सोताराम जो हाँ हाँ, हाँ, तो उनका मेरे पास है उनके कागज। थूक क्यों रहे हो वकील साहब? मैंने तो उनकी कोर्ट मैरिज कराते कराते रह गए। हाँ, तो कोर्ट मैरिज कराते कराते भोगने की बात नहीं है, असल में तम्बाकू ज्यादा हो जाता है सेवन। तो इतना मत खाया करो। तो वो जमीन को मेरे नाम पे कर दो। कौन सी जमीन? सोताराम परदादा जो है उनकी जमीन। अच्छा, वो पूरा सोताराम जो कर गए थे, हाँ। सारी दौलत। हाँ, हाँ, तो तेरे नाम कैसे कर दूं? ऐसे ही कर दो। कैसे करोगे मुझे क्या पता, वकील तुम हो, मैं थोड़ी हूँ। पूरे कागज बनवाने पड़ेंगे। पूरे कागज? कैसे? कागज ऐसे बनवाने पड़ेंगे, कैसे? केस का अलग और इसका अलग। इसका अलग और इसका अलग? मैं कहने का मतलब है, हाईवे की जमीन का अलग होगा, हाँ ढाबे का अलग होगा, हाँ, घर का अलग होगा, मैं घर भी जाइए उसका अलग होगा, उसका वो गाँव वाली जमीन का अलग हाँ, होगा। तो वो चारों कागज बन के जज साहब के पास जाएंगे और जज साहब उसमें लगाएंगे ठप्पा। ठप्पा? और कम से कम कमाई उसमें 50 से 60 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे। 50-60 हजार? हाँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो निकल ले उधर मुंह करके, चल। भिखारियों से बात नहीं करता हूँ मैं। वकील साहब 100-200 रुपए में कुछ हो जाए? मैं 100-200 रुपये में तो मैं तम्बाकू भी ना घिसता हूँ। कैसी बातें कर रहा है? चल। थूक क्यों रहे हो? मैं अभी तो तेरे मुंह पर थूका, कहीं और थूक दूंगा नीचे से। मेरी बात सुन, चल। ठीक है। पहले पूरा 50-60 हजार का इंतजाम कर, 50। उसके बाद मुझसे बात कर। ठीक है। हैं? चल अब जा। वकील साहब जाइए, मैं चला जाऊंगा। क्यों? यहाँ पे क्या करेगा तू? मुँह जगह यहाँ पे खड़ोगे? हैं? नहीं, मैं आपकी पीछे से चाल देखना चाहता हूँ। बेटा मैं तेरी चाल बदल दूंगा, निकल जा। ठीक है। पीछे से चाल देखेगा, पीछे से तुझे कुछ और दिखवा दूंगा। नहीं नहीं नहीं। चल निकल। ठीक है। ये मत लगा कि तू ये हो गया कि वो जो है अपने नाम जमीन करो। गंगाराम कह रहा था कि मेरा पोता और मेरा बेटा आएगा, कि चक्कर समझ में ना रहा। कुछ भी सही, पीछे से चाल अच्छी है। अरे वकील साहब, तंबाकू सिंह। कौन है बे? अरे पान खानी साहब हैं क्या? अबे पान खानी तो पानदानी के नाम से बोला, क्या काम है? अरे वकील साहब हैं। इधर तबड़ा क्या देख रहा है तू? अबे सामने देखो, उधर क्या देख रहा है? झाँक क्या है? नाम तो बहुत लंबा है। अबे तू गंगाराम का छोरा है ना? भूल गया? इतना ज्यादा, कितना सा? इतना ज्यादा कहीं भी टेक देता था मैं। मतलब तो खड़ा भी नहीं हो जाता तुझसे, दीवार से लगा के। अरे जब वकील साहब इतना सा होऊंगा तो खड़ा कैसे हो जाऊंगा? हाँ, वो अब काम क्या है? काम? हाँ, काम तो बहुत जरूरी है वकील साहब। दूर हट के बात कर। दूर हट के? हाँ बता। कितना दूर हटूं? अबे मैं तो कर रहा हूँ, तू अपने घर पे चला जा, कोई काम ना करूँगा तेरा। अरे मेरी बात तो हाँ बता। सुनो। हमारे दादा थे ना जो हाँ, सोताराम। सोताराम, हाँ, वो तुम्हारे पास वसीयत रखवा गए। वो वसीयत तो रखवा गए, लेकिन ये वसीयत इतने दिन बाद याद कैसे आ रही है? रख रहे हैं ना? अरे जरूरत ही अब पड़ी है। वो तो अदालत के पास है। अरे अदालत से लाना तुम्हारा काम है। जो मेरा काम तो है, मैं अभी तो तुम्हारा लोटा है मेरे पास। लौटा? हाँ, वो लोटाराम? वो लोटाराम है। क्या नाम है तेरा? काला हाँ, सा लोटा है। लोटाराम। हाँ, वो आगे मुझसे बोल रहा है कि वो जमीन के कागज मुझे दे दो। हाँ, हाँ। हरामखोर 100-200 रुपए की रिश्वत दे रहा मुझे। अरे उसे मैंने ही तो भेजा था अपने लिए। तो मैं मैं वो अपने लिए? पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मैं खुद आ गया। अच्छा, तो एक काम करो, वो ये कह रहा है कि मेरे नाम जमीन कर दो सारी। क्या? जो हाईवे का प्लॉट, बड़े प्लॉट का जमीन, हाईवे 22 बीघा, 30 बीघा जमीन गाँव की, हाँ। एक ढाबा हाँ। और घर, ये चारों जो है सोताराम जो है हमारे पास जो है, हमारे पिताजी के पास रख के जमा करके सारी चीजें कर दी। अरे अब सारी जमीन हमारे पास है। वो तो मैं जानूं कि तुम्हारे पास है, हाँ। तभी तो तुमसे कहने आया हूँ। तो फिर क्या करें? वो सारे कागज चाहिए मुझे। जो उसका खर्चा मैंने बता दिया तुम्हारे लौंडे को, 50,000 रुपये। 50,000? हाँ, वकील साहब जी कुछ ज्यादा ना है? अब 50,000 के नाम तो तेरी फट क्यों गई? अरे फटी हो गई कि 50,000 तो हमारी इनकम भी ना है। अबे ना है तो फिर क्या?
अबे जब इतनी सारी जमीन है, इसीलिए तो तुम्हारे सोताराम दादाजी थे, उन्हें पता था तुम हरामखोर हो, दो निकट्टे हो, एक ढाबा तुमसे सही से नहीं चल रहा, उसके बाद तुम 50,000 रुपए का इंतजाम करो, फिर उसके बाद बात होगी। अरे तो वकील साहब, हमारे दादा ने तुम्हारे पास वसीयत रखवाई थी, ये थोड़ी कहा था कि 50,000 में देना। अब वसीयत तो तकिए के नीचे रखी है, तू उसकी बात मत कर, लेकिन वो नाम किसके होगी ये तो किसी का पता नहीं अरे है। नाम मेरे होगी। तुम्हारे नाम होगी तो बेटा, जब नाम होगी तो उसका नाम की सारी चीजें, जमीन में 50,000 रुपए मेरा खर्चा, कम से कम 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा आएगा। हैं? अरे मैंने तो पता करा था, मुश्किल से 5,000 रुपए बता रहा था। बैनामा खर्च होगा, तूने कब पान की दुकान पे जाके पूछ लिया? अबे बैनामा होगा कि नहीं होगा? बेनामा? वो तो मैं जुगाड़ा जगह से, हुए? वो तो जुगाड़ा से बता रहा हूँ कि तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे ही नाम हो जाए, बस यूँ कह रहे। और सबसे बड़ी तो जमीन की बात तो ये थी कि चलो जमीन तो तुम्हारे नाम हो ही जाएगी, उन्होंने भी एक वसीयत कर देगी कि भैया शादी जिसकी होगी उसके नाम होगी। अच्छा। और पहले शादी हुई तुम्हारे बाप की, हाँ। गंगाराम की, तो उन्होंने अपनी बहू के नाम करी जमीन सारी, बहू मर गई, फिर उनके नाम हो गई। माँ? हाँ, तुम्हारी माँ, अच्छा। उसके नाम करी थी, तो फिर सोताराम के नाम, फिर तुम्हारी शादी करी, तुम्हारा हुआ लौंडा, और फिर तुम्हारी बहू मर गई, फिर सोताराम के नाम हो गई जमीन। अब लौंडे की शादी करोगे, उसकी भी बहू मर जाएगी, फिर सोताराम के नाम होगी, जब तक कि तुम तीनों में से किसी के नाम जमीन नहीं होगी, जब तक फैसला ना हो सके। तो वकील साहब एक काम करो, तुम जमीन मेरे नाम कर दो। अबे जमीन तो जमीन नाम करूंगा जब सारी बात होगी। हाँ हाँ, तो जो पैसे चाहिए मैं इंतजाम करता हूँ। हाँ तो जाओ। हाँ तो जा रहा हूँ, लेकिन एक बात है, हाँ। जमीन मेरे ही नाम होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं जमीन कुतिया के नाम करेंगे, जिसके पास पैसे होंगे। अरे जो पैसे तुम्हें चाहिए मैं लाके दे रहा हूँ ना। हाँ तो ला के दे, वो जवान को चला रहा है, मुंह क्यों चला रहा है? ठीक लेकिन है, ठीक है फिर हाँ चलो, जाओ, जरा तुम्हारी चाल देखनी है। मैंने तेरे लौंडे की चाल बदल दी और तेरी भी चाल बदल दूंगा। चाल देख। हम बताया होता कि चाल बहुत खतरनाक है। वाह, तेरी मम्मी भी ऐसी देखती थी। 3-4 लाख रुपया, चलो देखते हैं कोई ना कोई जुगाड़। तम्बाकू सिंगूर पान खानी। अबे बहन के पकड़ो। गंगाराम कैसा है, ले गले लग ले, हाथ तो निकाल। गंगाराम कैसे गले लगा दो तुम? मेरे एक बात है गंगाराम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी मैं तेरी शक्ल देख लेता हूँ, मेरा मुंह बड़ी तेज आता है। मुंह से क्या मेरा पुराना संबंध है तुम्हारा? अबे मुंह गधे का पूत, मेरी बात सुन। आ! यामन मुंह, वो वाला पोस्टर याद आ गया, याद है स्कूल का टाइम की बात है। कैसा आना हुआ? मैं इसलिए आया हूँ कि किस लिए आया? मेरा ये पोता है ना। कौन सा पोता? ये पोता ये वाला पोता है। तो ये करा, ये का पोता है? मेरा घर पे जो पोता अच्छा पोता, एक तेरा लौंडा है, एक तेरा पोता है। नहीं, हाँ एक मेरा लौंडा है, तेरा बाप था सोता। वो मेरा बाप था सोता, लेकिन वो सोते ही रह गए, सोच के चले गए। हाँ, फिर? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों को, आरामखोरों को कटोरा मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी, मैं कोई भी इनके नाम जगह नहीं करूंगा मैं। तो तेरे नाम भी कमीन कमीन, मेरी बात सुन, तेरे सोताराम जो थे, हाँ। उनके नाम है जमीन। उन्होंने ऐसी वसीयत करी कि जिस घर में लुगाई होगी उसी का नाम होगी। तो वो यूँ कह रहा हूँ, पान खानी जी, हाँ। एक बात बताओ। हाँ बोल। तो क्या जो जमीन मेरे पिताजी के नाम थी, अब हाँ। पिताजी तो रहे नहीं, वो हो गए स्वर्गवास, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब वो नहीं रहे तो उनका वारिस तो मैं ही हूँगा ना। देखो एक बात सुनो, गंगाराम तुम्हारे बेटे के नाम है, उसका नाम कर दो, अभी उसका कुछ बिगड़ा नहीं है, शादी वादी हो जाएगी उसकी। बेकार। और पूरी बात सुन लो, पोते का नाम कर दो, कम से कम बहू आएगी उसके नाम हो जाएगी। लेकिन तुम क्या करोगे, तुम्हारे नाम का तो मेरा पोते का नाम तो वैसे भी ना करूंगा मैं। तो फिर क्या बात है? हाँ, अभी कुछ पता भी नहीं पुतियाई आएगी या नहीं आएगी। पुतियाई मतलब अरे तू पुतियाई बहुत सुने, मेरी बात सुनो, तुम्हारे नाम क्यों कर दूं ये बता। मेरे नाम तुम इसलिए करो हाँ। कि मैं ये चाहता हूँ कि जब से बड़ा मैं हूँ, शादी मैं करूंगा चंपा से। तो ये हरामखोर कौन होते हैं? क्या कर रहा है गंगाराम? शादी तू करेगा वो चंपा से? बस केले की जड़ का पानी पिला दूंगा तुझे। मेरी बात सुन है, ये क्या बदतमीजी है? तू इस उम्र को देख अपनी, कटिया पकड़ने की तेरी उम्र है, तू टटिया पकड़ने के चक्कर में स्वीट 16। स्वीट क्या? स्वीट 16। अबे स्वीट 16 तुझे मैं स्वीट हार्ट बना दूंगा। मेरी बात सुन। हाँ। देख बच्चे हैं, तो तेरी शादी हुई, तेरे बाप की शादी हुई,
और तेरे लौंडे की शादी हुई थी। तीनों लोग आई चल बसी। मेरे पिताजी की भी हुई थी, मेरी भी हुई थी, मेरे लौंडे की भी हुई थी। हाँ। बशर्ते बात ये है कि हमारे घर में पता नहीं ये कैसा शराब लगा हुआ है कि जो औरत शादी हमारे घर का जो शराब है ना, मुझे पता है। क्या? तुम मेरा गिलास ले जाओ, सारा शराब उसमें डाल लाओ। पान खानी जी, मैं ये कहता हूँ हाँ, बाहर हमारे खानी। घर में शराब लगा हुआ है कि जो औरत हमारे घर में शादी करके आएगी वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाएगी। तो फिर क्या दूसरी मारने के चक्कर में, और वो भी तीसरी बच्ची को मारने अबे एक बात बताओ, तुम्हारी कब्र में लटक रहे तुम्हारे वो पैर। हाँ, और दूसरी बात ये कि तुम कब के मर जाओ, तुम्हारी फोटो में माला चढ़ जाए, इस उम्र में तुम बरमाला पहनने के चक्कर में हाथ थू। मैं कहने का मतलब यह है कि तुम शादी नहीं कर सकते। अरे मैं बस चाहता हूँ पान खानी जी। अरे तुम्हारे चाहने की क्या है, तुम तो एक ही चोट में नीचे गिर पड़ोगे। तुम्हें क्या पता? अरे कहने का मतलब यह है कि अगर एक चोट मार दी ना मैंने तो नीचे गिर पड़ोगे, ना गिरोगे तो आओ अंदर चेक कराओ। छोटा मुंह निराश क्यों? छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ बोलो। अब बड़ा मुंह तुम्हारी छोटी बात है, तुम्हारा बड़ा मुंह है लेकिन छोटी बात है साली। देखो मैं बताऊँ इतना बुरा मुंह, इतना तो उसका भी नहीं होता गेंडे का। है क्या होता है? पान खानी जी। हाँ बोलो। अब तुम्हें मैं अगर तुम हमें पान खानी कहोगे तो हम तुम्हें बाढ़ खानी कहेंगे। बाढ़ खानी? बाढ़ कहो बाढ़ खानी मुझे याद आ गया, एक चुटकुला सुना तुम्हें। ऐसी की बात है कि एक बाढ़ खानी थी, एक बाढ़ खानी थी। एक बाढ़ खानी थी, एक बाढ़ खानी थी। ये बाढ़ खानी जो थी, बाढ़ खानी में बड़ी तबीयत से मार दी थी उसको। बाढ़ खानी जो है बाढ़ खानी को तबीयत से मार दी। बिल्कुल, इसीलिए मैं उन दोनों की लड़ाई रोज देखता था, इसीलिए मेरा नाम पड़ेगा पान खानी। पान खानी? हाँ, पान तो नहीं खाया लेकिन तम्बाकू रोज खाता हूँ। तम्बाकू खाओगे नीचे से? ये कहाँ रख रखा तम्बाकू? वो नाम का तम्बाकू है ये। ला बढ़िया तम्बाकू होगा वैसे। ये पकड़ो, ला चने की शक्ल का तम्बाकू है ये। बाल निकाल दो, चलो। हाँ ले लो, खा लो। एक और बाल निकल रहा है इसमें से तो। घुंघराले बाल हैं, क्या मैटर है? असल में क्या है ना, बकरी के पास बैठा था, वो बकरी के बाल घुस गए इसमें। कोई और बाल ना खा लो। हट! अरे तुम्हें तम्बाकू फेंक दिया। अरे पागलो, क्या बात है? कहाँ तम्बाकू खिला रहे हो मुझे? मेरे को काला महल खिला रहे हो? अरे बहन के हट! मेरी बात सुन, बोलो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सुनो। देखो, जमीन तो उसी के नाम होगी जो लुगाई होगी। जो यहाँ पे मेरे पास लुगाई को लाएगा उसकी हो जाएगी जमीन। अब तुम्हारे पास भी लुगाई लानी पड़ेगी। अबे तो उसी के नाम तो करूँगा। लुगाई के नाम होगी और क्या? हमारे नाम ना होगी? ना हो रही। तुम्हारे बाप जो थे ना सोताराम, हाँ। सोते में अंगूठा दबा गए। काय का? ऐसी जगह दबा गए कि औरतों की नाम हो सकती है वो जमीन, मर्दों के नाम नहीं होगी। ये बुढ़ा मर तो गया, हाँ, लेकिन हमारे लिए नाला खोद गया। नाला नहीं, तुम्हारे लिए छाला खोद गया। पीछे चेक करना, छाला भी पड़ गया होगा। अच्छा चलो। ऐसा है हाँ, पान खानी जी। हाँ। मैं ऐसा है, मैं जा करके जो मेरी बीवी बनेगी हाँ। उस लुगाई की व्यवस्था करता हूँ। व्यवस्था, लुगाई की व्यवस्था करता हूँ? बस शर्म आनी चाहिए। लुगाई की व्यवस्था होती है, शादी होती है। मतलब मुझे बात समझाओ, क्या बात है इसकी? लख लड़ना का मतलब 1 लाख। 1 लाख? एक भारी आदमी, समझ गया? लगलंडा? हाँ। मजाक की बात है, दिल पे मत ले। लगलंडे। मैं लगलंडा हूँ? हट! बताऊंगा अपने बच्चों को लगलंडा बोलो मुझे आज से। चंपा जी, चंपा जी। बोलिए गंगा जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि चलो तुम मेरे साथ सारी जमीन जायदाद जितनी भी है ढाबा भावा सब तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मेरे नाम शादी से पहले? सब। शादी से पहले नहीं, शादी कर लेंगे, शादी वहीं कर लेंगे कोर्ट में ही, दस्तखत करके सोई जमीन करवा दूंगा। नाम किसके हैं? तुम्हारे नाम करवा दूंगा। नाम तो मेरे पिताजी के ठीक था। है, पर तुम्हारा पोते और वो? मेरा पोते और मेरा लौंडा मुझे मारने की दे रहे हैं धमकी, और वो चाहते हैं कि वो मेरा मर्डर कर दें और सारी की सारी दौलत संपत्ति उनकी हो जाए। पर उन हरामखोरों को मैं इतना मौका नहीं दूंगा। उनके हाथ में दूंगा कटोरा और उनको भेजूंगा बाहर, दद्दर की ठोकरें खाते हुए। बस। ठीक है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ चलो, चलो। कि इससे पहले देरी हो, देरी से पहले चलो चलो और वकील साहब के पास में जाके सारी जमीन जायदाद अपने नाम कराओ। चलो चलो। कहाँ के लेके जा रहे हो चंपा जी को? ये मेरे नाम सारी जमीन जायदाद करने जा रहे हैं। सारी जमीन जायदाद? हाँ। हमसे बिना पूछे? हट! ये कौन सी बात हुई? तुम लोग मुझे मारने के चक्कर में हो,
इसके नाम जमीन करूंगा मैं। हाँ हाँ, तो जमीन तो इसी के नाम होगी, लेकिन बहू बन के, तुम्हारी बहू बन के। बनेगी, हाँ वो तो बनेगी। बनेगी और मेरी बहू बनेगी और मैं जमीन नाम कराऊंगा। समझ में आए? अरे शक्ल देखी अपनी आईने में? तूने अपने आईने में शक्ल देखी? मैं तो अभी अभी आईने देख के आ रहा हूँ। हाँ, इसलिए ऐसा है, होश की गोली खा ले और होश में आ जा। होश में तो तुम आ जाओ, हमारे दादा की जमीन है, ऐसे ना होने देंगे। होगा, बिल्कुल होगा। दादा क्या तुझे लिख के दे गए विरासत में? अरे दादा वकील पे लिखवा गए। वकील पे लिखवा गए? वकील से डायरेक्ट संबंध मेरे हैं और वकील को मैं जानता हूँ। वकील मेरी बात मानेगा, तेरी नहीं मानेगा। अरे सबकी बात मानेगा वो, उसको चाहिए पैसा, जो पैसा देगा उसी की बात मानेगा। ऐसे मुंह उठा के चले जा रहे हैं, मालूम है 4 लाख रुपया चाहिए। हैं 4 लाख हमारे पास? 4 लाख? भला तुम्हारे पास कहाँ से आए? जोड़ के रखे थे मैंने। जोड़ मुझे के? पता थी कि जब मैं ये काम कराऊंगा तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी और पैसों के नाम पर अपना पिछवाड़ा दिखा दोगे मुझे। और सुन, मैं तुझे बताऊं, ढाबे की आधी कमाई 5 लाख रुपए तो मेरे पास रखी है। आधी कमाई? हाँ, वो तुमने कब जमा कर ली? कर ली, समय देखते। अरे मैं मान रहा हूँ तुम्हारे पास पैसे रखे हैं, तो घर में लड़का है, पोता है, उसके बाद तुम शादी करने की सोच रहे हो? मेरे बेटे, समय देखते ही चौका मारा जाता है। अरे इनको दिखाओ ना पैसे, कहाँ है इनके मुंह पे दिखाओ पैसे। हाँ पैसे दिखाओ। दिखाओ। कहाँ है? अभी दिखाओ। दिखाता हूँ, आजा। दिखाओ। 5 लाख रुपए दिखाता हूँ तुझे। दिखाओ। तुझे 5 हाँ, लाख दिखाओ, रुपए दिखाओ। देख, यहीं खड़ा रहा। हाँ। और तू भी डार्लिंग यहाँ खड़ी रहो। डार्लिंग? मैं अभी अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो तुम 5 लाख रुपए लेके आता हाँ, हूँ, दिखाओ, तेरे दिखाओ। मुंह पे मारूंगा। अरे लेके आओ समझ पहले। में आई? 5 लाख रुपए मुंह में। चंपा रानी, तुम इनकी बातों में आ गई। 5 रुपया ना है इन पे, 5 लाख कैसे होगा? मैंने तो पहले ही बोला, जिसके पास पैसे, जिसके पास जायदाद होगी मैं उसकी। तुम तो अपनी जगह सही हो, लेकिन 5 लाख रुपया कहाँ से ले आया? अरे मिले नहीं मिले। क्या हो गया? देखा? 5 लाख रुपए आ गए। मैंने तो पहले कहा था, इस पे तो 5 कौड़ी ना है। मुझे चक्कर आ रहे। 5 लाख चक्कर रुपए क्या है? तुम तो हलवा। अभी ऊपर जाने का इंतजाम कर रहे हो। बाबा गए 5 लाख रुपए। अरे थे ही नहीं तो गए कहाँ से? देखो ये पूरे 5 लाख रुपए ले लो और जमीन जो है मेरे नाम कर दो, ठीक लेकिन है? ये 5 लाख रुपए लाया कहाँ से? तुम्हें उससे क्या मतलब वकील हाँ, साहब? वही वाली बात हो गई। तुम्हें तो आम खाने से मतलब है, गुटली से का गुटले जो मतलब गुटले है। हो। इसमें गंगाराम की सी बदबू आ रही है। अब कोई बात नहीं, किसी के भी पैसा हो, पैसा तो पैसा, पैसा तो तेरा पैसा नाम हो है। जाएगा। देखो अब मैं तुम्हें असली बात बताऊं, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम लंगोटा राम। लोटाराम। अच्छा लोटाराम। देखो लोटाराम, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पैसे हमारे पास ले गया है, हमने उसका काम तमाम कर दिया है। मतलब काम से मतलब पूरा कर दिया काम। हाँ। देखो तुम्हारे जो दादा थे, क्या नाम था उनका? सोताराम राम दादाजी, वो एक वसीयत कर गए थे। बोले कि लुगाई का नाम करनी है। लुगाई? तो भैया तुम जुगाड़ का इंतजाम करो। जुगाड़ मेरा का? कहने का मतलब है लुगाई का इंतजाम करो। सुनो, हाँ। मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए इसमें दिए हैं। तो इसमें ये समझ लो। सुन तो लो, हाँ। इसमें 200 रुपए फालतू हैं। तो 200 रुपये फालतू है, तो एक काम नहीं, कर उल्टी चाल दिखा दो मुझे, वसूल हो जाएंगे। बेटा, मैं तेरी चाल बदल दूंगा और पैसे भी रख लूंगा सारे। सुनना, मैंने अपनी चाल ठीक करा ली है, एनासिन की गोली खा गया। ठीक हो गई चाल? बिल्कुल ठीक हो गई। 2 चोटों में ठीक हो गई। चोटों का मतलब ये है, मैं गया डॉक्टर के पास। हाँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी उठी हुई है, मैंने क्या? टांग। हाँ। तो बोले ये सही हो जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा हथौड़ा लकड़ी का लिया और मेरे 2 चोटें मारी और मैं बिल्कुल फिट। हथौड़ा लिया था? तूने अभी देखा मेरी चाल कैसी थी? हाँ। तो बस बदल गई चाल। अब 5 लाख रुपए डॉक्टर को दूंगा और सारी चीजें हो जाएगा काम। हाँ? थोड़ा लकड़ी का था अब हथौड़ा लकड़ी का ही था। तो ठीक है। हैं? अगर लोहे का होता तो मैं तो यहाँ खड़ा होता मैं, बहन के पकौड़े। मेरी बात सुनो, सारी बात सुनो। ये 5 लाख तेरे आ गए मेरे पास, ये समझ ले तेरा टप्पा लगवा दूंगा मैं। अब मेरा कहने का मतलब है मैं यूं कह रहा तेरा हूँ, टप्पा। अगर मैं लुगाई हाँ। की व्यवस्था नहीं कर पाया तो लुगाई की व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो बेटा लुगाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्यों? 5 लाख रुपए दे तो दिए। 5 लाख तूने दे तो दिए, लेकिन ये तो बताओ लुगाई की व्यवस्था ना होगी तो फिर शादी कैसे होगी तेरी? उसी मेरे के नाम पे कर दो, उसके नाम पे करने की क्या जरूरत बेटा, है? तेरे बाप जो थे, तेरे क्या नाम हो? परदादा। सोताराम। ऐसा सोताराम करके उनका पोते के नाम नहीं हुए, अब उनके परपोते के नाम नहीं हुए, तो फिर कैसे होंगे फिर? हाँ, पर क्या होता है? पोतनी होता है, क्या होता है? पुतबाऊ। हाँ, पुतबहू जो है उसके नाम होगा। तू शादी कर ला, इससे पहले गंगाराम अपना जुगाड़ कर ला है, तेरा बाप अपना जुगाड़ कर ला है, तू अपना जुगाड़ कर ला है। चला, ठीक है। निकल निकल।
चाल सच में सही हो गई। 5 लाख रुपए। तुम अपने 5 लाख को रो रहे हो? 5 लाख थे भी या ना थे? यहाँ खड़ी हुई हो, दादाजी बात करने दो। चंपा तुम यहाँ खड़ी हुई हो, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। मैंने किसी से सुना कि तुम दादाजी के साथ यहाँ आई हो। 5 लाख हो गए इनके। 5 लाख? अबे लोटा ये बता, ये इतनी देर से चिंगाड़ रहे हैं, इनके 5 लाख अलमारी में रखे थे, वो गए मैं कहाँ? बताता हूँ कहाँ गए। हाँ। 5 लाख रुपए मैं वकील साहब को दिया आया हूँ, ठीक है। अब हम दोनों की शादी होगी, प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे हमारे 5 लाख नाम होगी। रुपए? पोते वो किसी के नहीं होते। देखा तुमने, कह रहा था मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो, आखिर वही हुआ जो नहीं होना था। हराम खोरो, तुमसे तुम्हारे बाप की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। हराम खोरो। और तुमसे तुम्हारे बेटे की बर्दाश्त नहीं हुई। मगर एक बात तो है भाई, मैं तो दिल से चाहता था कि लोटा की शादी हो जाए। मैं भी यही चाहता था कि मेरे पोते की शादी हो जाए। चलो भगवान जो करता अच्छा ही करता है। वैसे तो चंपा मानती नहीं किन्हीं बातों से, बहुत जल्दी मान गई जो हमने ऐसा खेल खेला। अच्छा हुआ, बस इनकी शादी धूमधाम से कराएंगे और पूरे गांव में लड्डू बंटवाएंगे। सब बात तो समझ में आ रही पिताजी, मगर ये 5 लाख रुपए का क्या चक्कर है? मैंने ही रखे थे। तुमने? मैं समझा बड़ा नहीं। अलवारी में कोई 5 लाख रुपए ऐसे ही रख सकता है, लेकिन वो मैंने रखे थे। और 5 लाख रुपए रखने का कारण ये था कि मैं नहीं चाहता था कि ये इस तरीके का शराब हमारे पूरे परिवार पर रहे। बस मैं ये चाहता था कि ये शराब से मुक्त हों और आगे की जो पीढ़ी है, जो अब तक होता आया, उसको तो हमने सहन किया, लेकिन अब जो आगे की पीढ़ी जिएगी वो अपनी खुशनुमा ज़िंदगी जिएगी, अपने कायदे की ज़िंदगी जिएगी। वाह पिताजी, आपने तो मेरी टांगें खोल दी, मतलब मेरी आंखें खोल दी। टांगें तो खोल कितनी देता गालियां मैं। बकता था सुबह शाम। अगर तेरी टांगें खुल गई हो तो चल यहाँ से, और वकील साहब के पास शादी कर रहे हैं वो, चल। चलो आओ। आ जाओ वकील साहब। आ गया। आ गया। क्या है? पत्नी है मेरी होने वाली। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तूने आज जिंदगी में ऐसा काम कर दिया जो तेरे पूरे खानदान में कोई ना कर पाया। तू थोड़ी देर का उधर जा, मैं उससे बात कर लूँ जरा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो तू चल अंदर। हाँ चलो। आ जाओ। हाँ चलो। मैं बात करने दे। मैं शादी की बात। देखो तुम्हारा नाम क्या? चंपा। चंपा। अच्छा यही वो खंबा है जिसके पीछे 3 कुत्ते वो टांग उठा के कैसी बातें कर रहे हो? मतलब सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है, तुम शादी करने के लिए तैयार हो? है मेरे? हाँ तैयार है। मेरे पोते। मैं आपका पोता नहीं तो हूँ। तेरा गंगाराम का दोस्त है मेरा, तो तू भी मेरा पोता हुआ, ये मेरी पोत बहू हुई। पुत बहू। बेटा हकीकत कहानी तो ये है, तू सुनेगा तो तू भी हंसेगा ठट्टे मार के। सुन कहानी। सुनाओ। कहानी ये है कि तेरे गंगाराम जो थे, तेरे परदादा का नाम था सोते राम। सोते राम। उन्होंने वसीयत करी थी कि बच्ची के नाम जिससे भी शादी होगी पोते के नाम करी थी, उसकी पत्नी के नाम। पूरी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। बिल्कुल 5 लाख रुपए जमा करके सारी जायदाद वायदाद सब नाम कर दी। अब इसकी शादी तुमसे ही होगी। 2 हरामखोर आ रहे सामने से। अरे तुम लोग डरो मत, जब तक मैं खड़ा हूं ये तुम्हारा बाल भी बिगा नहीं कर सकते। आ रहे दो आराम करो। आओ दोनों आराम करो। दोनों आराम करो। मेरा कहने का मतलब दोनों, देखो भाई ये तुम्हारे दादाजी और ये तुम्हारे पिताजी, इन दोनों का फैसला ये, इनका फैसला था कि अपने पोते की शादी कर दें और सारी दौलत हम कर दें। मैं अभी 2 हार लेकर आता हूँ, एक दूसरे के गले में डलवा देना, ठीक है? चलो चलो डलवाते हैं हम तो। बेटा हाँ पिताजी। तू हमें गलत समझ रहा था और अपने दादाजी को हमारे। गंगाराम डाल दे के। ओम गणदंत चलो बेटा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। भाई अब तो इसकी शादी हो गई पोते की, अब तुम तो तीर्थ यात्रा पे निकल लो। पोते की शादी हो गई तो क्या हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे? अरे तीर्थ यात्रा पे निकल लो, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। चलो भैया, बच्चों में हमारा क्या काम, चलो निकल। आशीर्वाद दे देना बच्चों को।
दूर से। हाँ, चलो बेटा खुश रहो, तो खुश रहो खुश रहो, चलो बेटा, खिलाते हैं चलो, ना। मैं कबाड़े में जब फेंके थे मेरे पास 2 ही रखे थे। इनसे बोल दो मैं बच्चा नहीं करूंगी वरना मैं मर जाऊंगी। अरे कैसे तू ना मरेगी? मर जाऊंगी इनके घर में ना, जो भी इसका बच्चे बाप और मतलब दादा मर जाएगा, बाप भी मर जाएगा। देखो वो सब बेकार की बात थी, कोई शराब वराब नहीं था। ये तो सिर्फ इसकी शादी करने के लिए नाटक कर रहे थे, क्योंकि उसका बाप अपने जुगाड़ में था और इसका दादा अपने जुगाड़ में था। इसलिए उन जुगाड़ों को मैंने कैंसिल करवा के नई उमंगी नई पारी खिलवा दी। तुम दोनों सदा सुखी रहो और हमेशा खुशी रहो, है मेरी ज़रूरत ना पड़े कभी भी किसी चीज़ की। और आइंदा इधर आना भी मत, समझे? निकल लो अब। 11 रुपए तो दे दे। मुँह दिखाएंगे 11 रुपये नहीं, 11 रुपये लेकिन मुँह दिखाई। आज तक हमने अपने आप की मुँह दिखाई नहीं करी कभी चीज़ें में, इनकी करूँगा मैं।